सर ऐसा नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? और वही बातें हम यहाँ पे सुन नहीं पाए किसी कारणवश। तो मेरा ये कहना है कि सभी अपने अपने मोबाइल को साइलेंट करें। आदेश सब इसके बाद में आज हम लोग जिस परिवार में शामिल हैं उस परिवार के बारे में सारी। तो चलिए, सुना है ना यह शब्द आपने कई बार। अगर आप नेशनल मीटिंग में आए हो तो इस शब्द से हम हमारी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं कि चलिए, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं हम आपको लेके जाना चाहते हैं इस संगठन के माध्यम से एक ऐसे मानव का निर्माण करने जा रहे हैं हम, जिसके मन में दया हो, करुणा हो, लोगों के प्रति सहानुभूति हो। तो हम हमारी बात शुरू करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल शुरुआत में हमसे पूछा गया था। उसके बाद शायद आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि जीवन दान है क्या। यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है। कोई नौकरी करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई व्यापारी लोग हैं। अब इस प्रकार से अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, यानी हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ में कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तो वैसी स्थिति से लड़ने के लिए क्या हमारी बैंक अकाउंट के अंदर इतना पेमेंट अवेलेबल है कि हम उस व्यक्ति की मदद कर पाएँ? शायद नहीं है किसी के पास भी। तो इस संगठन की शुरुआत की गई इसीलिए कि उस व्यक्ति की मदद की जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर एक परिवार बना रहे हैं, एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां पे हमारे परिवार का कोई भी सदस्य के साथ में अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो ऐसी स्थिति में हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख सदस्य हैं इस परिवार में, मात्र 10-10 रुपये का अगर आप डोनेशन देते हैं अपने परिवार के साथी को, तो बड़ी आसानी से आप 10 लाख रुपए इकट्ठे करके उसकी मदद की जा सकती है। अब कुछ बुद्धिजीवी हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि ये तो एक NGO है, इनके पास CSR का फंड भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, बिल्कुल साहब आता है, लेकिन उसको भी समझना ज़रूरी है। आप एक बात समझिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो CSR का फंड किसी NGO के पास आता है, उसके साथ सर एक नियमावली आती है कि इस पैसे को आपको कहाँ पर खर्चा करना है। मान के चलिए हरित क्रांति के लिए पैसा आया, तो इस पैसे को आप सिर्फ पेड़ पौधे लगाने में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो वही आपको दिखानी पड़ेगी। अब आप जरा सोच के देखिए, हम इंदौर के अंदर हैं, आपका MY हॉस्पिटल है, वहाँ पर किसी NGO द्वारा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ के सारे गणमान्य नागरिक, सारे पॉलिटिकल लोग, है ना, मीडिया कर्मी, सब लोग मौजूद हैं वहाँ पर, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन पीछे वार्ड में किसी गरीब की जान जा रही है, उसका क्या? उसके लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नियम से हाथ बंधे हुए हैं। उसके लिए वो ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखा सकते कि हमने किसी मरते हुए व्यक्ति की जान बचाई। इसीलिए इस संगठन को ऐसा बनाया गया सुनील दत्त शर्मा जी द्वारा कि यहाँ पर हम लोग मिलकर के ही आपस में अपने परिवार के सदस्य की मदद करते हैं। वो कुल मिलाकर कह सकते हैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से किसी की भी मदद कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है जीवनदान ग्रुप, UMC फाउंडेशन जो है, पहला एक ऐसा संगठन है जो लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए हमें धन अर्जन करने का भी एक मौका देता है। ये बड़ी अच्छी बात है ना। किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे मदद की ज़रूरत न पड़ेगी। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को धन अगर आप बार बार देते हो तो उसको अपाहिज बनाते हो। तो हम अपाहिज नहीं बनाना चाहते लोगों को। हम चाहते हैं वो खुद धन कमाए ताकि अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जो हमें लोगों की मदद करते हुए, लोगों के आंसू पोंछते हुए धन अर्जन करने का एक मौका देता है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये जो धन हमारे पास आता है ना, ये नैतिक तरीके से आता है। धन कमाने के 2 माध्यम हो सकते हैं, एक होता है नैतिक तरीका, दूसरा होता है अनैतिक तरीका। नैतिक तरीके से जो धन हम कमाते हैं वो धन हमारे घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, और वो बरकत का होता है वो धन, है ना, बरकत का धन होता है, वो सही जगह लगता है।
और वहीं पर अगर किसी के मन को हमने पीड़ा पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाया है और अनैतिक तरीके से जो धन हमारे परिवार में आता है, वो दुख, संताप और पीड़ा के अलावा कुछ लेकर नहीं आता है। और जैसा आता है ना, वैसे ही जाने के रास्ते भी चुन लेता है वो। या तो कहीं हॉस्पिटल में पैसा खर्चा हो जाएगा, या कहीं कोर्ट कचहरी में लग जाएगा, क्योंकि वो पैसा सही तरीके से हमने नहीं कमाया है। क्योंकि धन जो होता है वो तो निर्जीव होता है, उसमें जीव नहीं होता है। लेकिन माध्यम क्या है, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे आप धन कमा रहे हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि जिस संगठन के माध्यम से हम धन अर्जन कर पा रहे हैं, वो नैतिक तरीके से कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये जो हमारा परिवार है जिसका नाम है जीवनदान ग्रुप, इनका जो मदर एनजीओ है उसका नाम है UMCF फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। शब्द बड़ा प्यारा है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। पता चलेगा, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन ज़रूर पता चलेगा लोगों को कि सच में कहीं ना कहीं ये एक दिन लोगों के जीवन का आधार बनेगा। अब यहाँ पर अबाउट अस में अगर आप देखेंगे तो इस संगठन की शुरुआत हुई 2019 में, और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, जो कि यूपी आगरा से है। और बड़ी ही अच्छी बात यह है कि इनके 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और है जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। मतलब वेल सेटेड व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है, जन कल्याण करना, लोगों की मदद करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। आपका जो जीवनदान परिवार है, इसकी शुरुआत हुई नवंबर 2023 में, तकरीबन 2 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। मिशन और विजन की अगर बात करें तो ये था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर पाता है। मेरी बातें थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है, याद रखिएगा। समाज में एक बात देखी गई है कि लोग सिर्फ हमारे साथ बातों से खड़े हैं साहब, जितने भी हमारे अपने हैं ना, सब बातों से खड़े हैं। ये जीवन है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, परिस्थितियां बदलती है। क्योंकि जो आपकी लाइफ लाइन है ना, ये भी आपने देखी होगी, अप डाउन चलती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसा ही जीवन है, कभी सुख कभी दुख, ये चक्र चलता रहता है। तो जब आपका अच्छा समय होता है, उस समय जो आपके साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, जो आपके प्रिय मित्र हैं, कई बार आपने सुना होगा, बातों बातों में बोलते हैं कि जान मांगेगा तो जान दे दूंगा। ये शब्द हमने कई बार सुने हैं। जब आपका समय विपरीत होता है, जब परिस्थितियां बदलती है, जब धन की कमी होती है और जब सच में अपने लोगों की हमें ज़रूरत होती है, उस समय कई लोग गायब हो जाते हैं। वो सिर्फ बातों से आपके साथ थे, धन लेकर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। वो जो आपका प्रिय मित्र है, अगर उससे कुछ धन की आप मांग करेंगे तो वो बहाने बनाना शुरू कर देगा। मतलब क्या है, जान से ज़्यादा कीमती धन हो गया, इंसान से ज़्यादा कीमती धन हो गया, यही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपको ऐसी परिस्थितियों में आपके लिए धन लेकर खड़ा है। क्यों धन लेकर खड़ा है? मैंने अभी आपको शुरुआत में ही एक शब्द बोला कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच जो हूँ, मैं अपने परिवार के बीच हूँ, तो बिल्कुल सरल हूँ, सहज हूँ। जैसे हम अपने परिवार में आपस में बातें करते हैं ना, ऐसे ही हम आपस में चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर किसी प्रकार के मोटिवेशन के लिए आपको नहीं बुलाया है ना, आपको बुलाया गया है वो यथार्थ दिखाने के लिए, जो है आज की परिस्थिति में जो चल रहा है उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो संगठन है, ये जो हमारी जब भी मीटिंग्स होती है, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, हम अपने सभी लोगों के सामने अपनी ये बातें रखते हैं कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं और इस परिवार में किसी भी सदस्य के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो आपको मिलकर उसकी मदद करना है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे। पूरा सिस्टम, पूरा संगठन ऐसे ही काम करता है। ये तो सभी को पता है कि हमें लोगों की मदद करना है, माइंड सेट है लोगों का। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके लिए धन लेकर खड़ा है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। जनरली जितने एनजीओ है वो सिर्फ दान लेते हैं, सिर्फ डोनेशन देते हैं, लेकिन पहला आपका एक ऐसा एनजीओ है जो आपकी मुसीबत में आपको डोनेशन देता है। दूसरी बात, लीगल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं जो किसी एनजीओ को चलने के लिए हमारे भारतवर्ष में जरूरी है।
संस्था सेक्शन 8 के तहत ROC रजिस्टर्ड है, कानपुर से पैन कार्ड संस्था का है। चूँकि एक NGO है तो नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, 12A ATG दोनों है, ई अनुदान है, MSME है। उसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है NGO दर्पण। गूगल आपके पास मौजूद है, वहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हैं UMC फाउंडेशन आगरा, बाकायदा वहाँ पर नाम उसका मिलेगा। ये जो NGO दर्पण है ये उन्हीं NGO को अपने पोर्टल पर जगह देता है जो लीगलिटी के साथ में कार्य करता है। उसके अलावा अभी जनवरी में संस्था को एक सर्टिफिकेट और मिला है जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकग्नाइज किया जाता है RBI की तरफ से। उन संस्थाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कार्य कर रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस संस्था का, इस परिवार का मेंबर्स बनने के लिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपको जीवन में सिर्फ एक बार 2100 रुपये का डोनेशन देना होता है संस्था को। यह मेंबरशिप का आपका चार्ज होता है जब आप 2100 देते हैं। अब ये 2 कारणों से संस्था में लिए जाते हैं, दोनों कारण मैं आपको स्पष्ट और क्लियर करवाऊंगा। पहला कारण तो ये है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं, है ना। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम हमने सभी ने सुना है ना, लेकिन हजारों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, क्लेम किसका सेटल होता है? जो उस संस्था का बीमा धारक होता है, जो सदस्य होता है। तो पहला कारण तो ये कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमारे परिवार का मेंबर बनना होगा। ये लाइफ टाइम के लिए देते हो, पूरे जीवन के लिए आप देते हो। अब छोटा सा एक और बात समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी के घर में लगभग मोटरसाइकिल तो अवेलेबल है। हर कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल के बीमे के लिए यही 1500, 1700, 2000 के अंदर की राशि बीमे का देती है, लेकिन इसलिए नहीं देते हम लोग कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। रूल्स हैं, नियम है, या किसी बड़ी परेशानी से बचने के लिए हम उसको देते हैं कि कल से कोई थर्ड पार्टी क्लेम आता है तो वो सेटल हो सके। तो आप सोचिएगा कि हर साल देते हैं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आता, तो हम इसको यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन के लिए, लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप अपना एक बीमा कर रहे हो, जिस बीमे की आप किस्त चुकाते हो जीवन में सिर्फ एक बार 2100 रुपये की, बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा एक कारण ये भी है कि ये जो आपने संस्था को जो 2100 रुपये दिया है मेंबरशिप का, संस्था इसका आपको एक वेलकम लेटर देती है ना, लिखित में सारी बातें देती है, ऐसे ही नहीं लेती। लिखित में वेलकम लेटर मिलता है जिसमें बाकायदा ये भी मेंशन होता है कि आप हमारे परिवार के सदस्य और आजीवन सदस्य हो। अब इसी में से चूंकि ये जो पैसा है ये लीगली, कानूनन ये पैसा होता है UMC फाउंडेशन का, आपका रहा नहीं है ना, क्योंकि जो हम दान देते हैं उसका हिसाब नहीं लिया जाता। कि मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर अगर आप कुछ डालते हो तो सुबह जाकर आप पंडित जी से या मौलवी जी से नहीं पूछते कि भाई 100 का डाला था, इधर हिसाब चाहिए अपने को, है ना। ऐसा नहीं होता ना, देवे दान का हिसाब नहीं लिया जाता। तो ये जो आपने पेमेंट दिया है, ये संस्था को दान दिया है, आप मेंबरशिप है, आप इनकी सुविधाओं का आपको लाभ मिलेगा जो संस्था आपको बताती है। अब ये जो पैसा संस्था का हो जाता है, इसी में से संस्था आपको 2100 में से 2010 रुपये वापस लौटाती है उन लोगों को जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्था ये बोलती है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए, उसी व्यक्ति को अगर धन अर्जन करने का माध्यम बता दिया जाए तो शायद उसे हमारी ज़रूरत न पड़ेगी, है ना। और वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएगा। तो ये जो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना ज़बरदस्त है कि मैं आपको छोटी सी मेरी जर्नी बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी राशि बन सकती है। छोटी सी राशि 10 जून 2024 को इस संगठन का मैं हिस्सा बना। जैसे आप आए ऐसे ही कहीं पर हमने सुना था, शुरुआत वहाँ से हुई हमारी। अब शुरुआत होने के बाद में स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति अचानक से स्टार्टअप नहीं करता है ना, तो हम भी थोड़े रुके, थोड़ा वेट किया। हमने इसलिए पेमेंट दिया था, हमने सोचा कि यार भविष्य में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो संगठन के लोग मिलकर मेरी मदद करेंगे। मन के अंदर एक स्वार्थ था, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, है ना। स्वार्थ आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं।
तो फिर हम शिथिल हो गए। फिर हमारे सीनियर द्वारा बार बार हमें मीटिंग में इनवाइट किया गया कि सर एक बार जूम मीटिंग में आकर तो देखिए। तो सौभाग्य की बात है कि उस दिन की जो मीटिंग है इस संस्था के संस्थापक सुनील दत्त शर्मा जी ले रहे थे। तकरीबन 2 घंटे मीटिंग चली, रात को 9 बजे स्टार्ट हुई तो 11 साढ़े 11 बज गए। दोस्तों दिमाग हिल गया ऊपर से, रात को नींद नहीं आई। चीज़ें जब समझे एक्चुअल, देखिए बातों को समझना पड़ेगा कि है क्या। ऊपर ऊपर से जो चीज़ें नजर आती है वो होता नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, वो जानना जरूरी है। तो जब जाना कि यार ये संगठन तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बेहतर कर रहा है और साथ ही धन कमाने का एक मौका दे रहा है, इससे अच्छा मौका तो शायद जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर स्टार्टअप किया। अभी तकरीबन 10 जून 2024, जुलाई अगस्त चल रहा है अभी, है ना। ये मान के चलिए तकरीबन 14 महीने का समय हुआ है इस संगठन के अंदर मुझे कार्य करते हुए। और इस संगठन से अभी तक मैंने तकरीबन 27 लाख रुपए की इनकम ली है। ये मेरा मोबाइल इधर रखा है, किसी को डाउट हो तो आकर चेक कर सकता है ना। 27 लाख रुपए की मैंने इस संगठन से इनकम ली। कमीशन की बात कर रहा हूँ, स्टेट की इनकम अलग है, नेशनल की इनकम अलग है। अभी 10 दिन की हमारी इनकम निकली है स्टेट और नेशनल की मिलाकर के 1,13,000 रुपए की, ये अलग है। कमीशन से ये अलग है ना। तो आप सोचिए वो जो 2010 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कितना हमें विकसित कर सकता है, कितना हमें संपन्न बना सकता है। क्योंकि संगठन चूंकि जन कल्याण का कार्य करता है, लोगों की मदद का कार्य करता है, ये अच्छे से सबको पता है। मेरे दोस्त, आपको सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपके जेब में पैसा होना जरूरी है क्या? बगैर पैसे के आप किसी गरीब को खाना भी नहीं खिला सकते सर। अगर जेब में पैसा नहीं होगा ना तो आप किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते, किसी जानवर बेजुबान को खाना नहीं खिला सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं होगा। क्योंकि एक बात अच्छे से जान लीजिएगा, जब तक धरा पर मौजूद है तब तक धन की जरूरत पड़ेगी, है ना। जब तक यहाँ है तब तक धन की जरूरत पड़ेगी। और जहाँ यहाँ से जब विदागरी लोगे, जब जाओगे, वहाँ पर भी एक धन की जरूरत पड़ेगी और वो धन भी ये संगठन कमाने का मौका आपको देगा। मैं आगे ये सारी बातें आपको क्लेरिफाई करूँगा। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि ये संगठन जो आपने 2100 दिए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, पहला तो लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए, दूसरा समाज के अंदर लोगों के बीच संपन्नता लेके जा पाए, लोगों को मजबूत बना पाए। संगठन चाहता है कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य यहाँ से खूब धन कमाए, खूब संपन्न बने। क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग संपन्न होंगे, आपका संगठन मजबूत बनेगा, इसके हाथ मजबूत बनेंगे। आपके हाथ हमेशा लोगों को दान देने के लिए होने चाहिए, दान मांगने के लिए ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। तो संगठन आपको एक मौका देता है कि हमारे साथ मिलकर थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ से आप बहुत बेहतरीन लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हुई बातें कि 2100 रुपये क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए हमें कि क्यों लिए जाते हैं ना, कारण क्या है, रीज़न क्या है। अब जब आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हो, अब आप हमारे परिवार के मेंबर्स बन गए, इसके बाद संस्था आपको 90 दिन के बाद में कुछ सुविधा, कुछ फैसिलिटी देता है। ये 90 दिन का ग्रेस पीरियड क्यों चुना गया, इसका भी एक रीज़न है, एक कारण है। ये 3 महीने का आपको समय दिया है ताकि आप कुछ कर्म कर सकें, आप कुछ मेहनत कर सकें, आप सफलता पा सकें, आर्थिक रूप से आप मजबूत बन सकें। निकलना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, बगैर निकले मामला होगा नहीं, ये अच्छे से समझ जाइएगा। कई लोगों के दिमाग में एक बड़ा ही वहम पाल के रखा है नॉन वर्किंग का कि बैठे बैठे कुछ हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। अगर हम दुखी हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हमारे घर में धन की कमी है तो खुद जिम्मेदार हैं। जिस दिन ये बात हमको समझ में आ गई उस दिन हम निकल जाएंगे अब काम करने के लिए। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, नॉन वर्किंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं। एक बात मैंने सुनी थी कि 14 वर्ष वनवास सहा, है ना, 14 वर्ष वनवास सहा, एक उम्र कटी रोते रोते, और तब जाके बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते, ठीक है ना। हालांकि वो परिस्थितियां वैसी थी, वो कथा रचनी थी, वो होना था, रावण का अंत होना था, लेकिन कुछ सिखाया गया। देखिए, हर एक बात जो आपके शास्त्रों में लिखी है,
चाहे वो आपके रामायण में लिखी हो, चाहे आपके कुरान में लिखी हो, चाहे वो बाइबल में लिखी हो, चाहे वो ग्रंथ साहिब में लिखी हो, सबका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी संत सयाने सबकी एक ही बात, सब वही बात करते हैं, एक सही संत सही बात करता है। तो ये जो नॉन वर्किंग का कीड़ा अगर हमारे दिमाग में चल रहा है मेरे दोस्त, तो इसको निकाल दीजिएगा अगर जीवन में कुछ बेहतर होना है तो यहाँ पर ये 90 दिन का समय दिया आपको ताकि आप कर्म कर सकें, आप मेहनत कर सकें। लेकिन इस 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधा, कुछ फैसिलिटियाँ देता है। वो क्या है? सबसे पहले तो आपको वेलकम लेटर दे दिया उसी समय जिस समय आप इस परिवार के सदस्य बने, इस परिवार का हिस्सा बने। लाइफ टाइम मेंबरशिप, मैंने बताया ना, जीवन में एक ही बार, कोई रिन्यूअल नहीं आता इसका, एक ही बार आपको देना है, फिर निश्चिंत हो जाइएगा। उसके बाद में जो आप डोनेशन देते हो, जो आप लोगों की मदद करते हो, उस राशि की भी आप रसीद प्राप्त कर सकते हो मार्च क्लोजिंग में संस्था से। और ये जो रसीद आपको मिलती है ये 12A80G के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक्सेप्टेड होती है। तो आप सोच के देखिए, जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ संस्था आपकी कार्य कर रही है। अब इसके बाद बड़ी ही अच्छी बात यह है कि जो आपने 2100 दिए वो पैसा चूंकि संस्था का हुआ लीगली, उसके बाद संस्था ने हमारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कमीशन के रूप में, ताकि हमारे बीच संपन्नता जाए। उसके बावजूद भी संस्था आपको 2100 रुपये के कूपन भी दे देती है। ये जो कूपन है हमारा एक ZDG पे एप्लीकेशन है जो फ्लिपकार्ट अमेज़न की तरह कार्य करता है, साथ ही रिचार्ज करता है फ़ोन के आपके, है ना। यहाँ पर ये जो कूपन है इसको आप रिडीम कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं 10%, 20% ऐसे आप रिडीम कर पाओगे, है ना। आपका धन वापस आपके पास आ जाता है। उसके बाद अगली कड़ी आती है ह्यूमन एम्पावरमेंट का। इसका मतलब ये है रोजगार हमें लेकर जाना है समाज के अंदर, है ना। और जो भी हमारे रोजगार के पार्ट हैं, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ इस प्रकार से हमने डिज़ाइन किए गए हैं जिनमें हम 3 मुख्य बातों का ध्यान देते हैं। कौन सी 3 बातें? पहली बात तो ये कि समाज में रोजगार जाए। दूसरी बात ये कि इसी के माध्यम से जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं इससे आप आपके परिवार का कैसे विकास कर पाओगे। तीसरी बात ये कि आप समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या बेहतर कर पा रहे हैं। अभी हमारा जो एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत। ये एक अभियान है हमारी तरफ से जो हम रन कर रहे हैं। ये जो पॉलीथीन है ये जहर है ना। ये न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। पशु अगर इसको खा लेते हैं तो उनकी जान जा सकती है। अगर आपने जल स्रोत में डाल दिया तो जल स्रोत आपका जहरीला हो जाता है। इसको जलाते हो तो जहरीली गैस निकलती है। ज़मीन में अगर दबती है तो आपके जो पानी का रिसाव है उसको कम कर देती है, उसकी उर्वरकता खत्म करती है। और ये अमर है ना, ये अमर है, ये कभी खत्म नहीं होगी, जहाँ है वहीं पड़ी रहेगी हमेशा। तो उसी से मुक्ति दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है इस अभियान के तहत। लेकिन अल्टरनेट क्या दे रहे हो आप, इसके बदले में दे क्या रहे हो समाज को? तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर इंक्लूड होता है जो है कैरी बैग बनाने का काम हम महिलाओं को देते हैं। बहुत ही आसान काम है। रॉ मटेरियल संस्था द्वारा दिया जाता है, कटिंग करके माल मिलेगा, धागा भी संस्था आपको देगी। सिर्फ आपके घर में सिलाई मशीन होना चाहिए। अब ये जो काम आप स्टार्ट करते हो तो इससे जो महिलाएं अपने घर में फ्री बैठी हुई है ना, गृहिणियाँ, उनको कुछ काम मिलेगा, आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। लेकिन एक बात और भी होगी यहाँ पर जो मुझे लगती है, सभी ने कहावत सुनी होगी ना, खाली दिमाग। हाँ, तो ये जो है ना शैतान, ये क्या करता है पता आपको? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लगभग महिलाओं में बहुत सारी परेशानियां होती, मानसिक होती है वो, है ना। शारीरिक कम होती, मानसिक ज़्यादा होती। क्यों होती है? कि पुरुष तो सामाजिक प्राणी है। अब ये तो निकल जाएगा रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर। अब जो गृहिणी है वो रोटी बनाकर, खाना बनाकर बच्चों को स्कूल भेजकर अब फ्री, अब कुछ नहीं करना। अब दिमाग के अंदर तरह तरह के ख्यालात, अजीबो गरीब कुछ तो भी। अगर उनको आप नोट डाउन कर लो ना, एक डायरी मेंटेन करो, उसमें सोचो कि जो ख्याल आ रहे हैं ना, इनको मैं आज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लिखूंगा, जो भी आया जैसा आया बस लिख दिया।
एक दिन बाद पढ़ोगे आपको ताज्जुब होगा कि यार ये कौन पागल है यार। समझिएगा, ये हकीकत है। अंदर जो चीज़ें चलती है बहुत खतरनाक चलती है, वो अजीबो गरीब चलती है ना। तो जितने भी इंसान हैं, है ना, यहाँ पर अब पुरुष भी आ गए, महिला तो ठीक है, पुरुष भी आ गए। इंसान में और पागल में सिर्फ 1% का अंतर है। क्या अंतर है पता आपको? पानी जब उबलता है ना तो 99 डिग्री तक वो भाप नहीं बनता साहब, और जहां 100 डिग्री टच हुआ कि वो ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, वाष्पीभूत हो जाता है। तो हमारे और उनके बीच क्या है अंतर? सिर्फ 1% का है। वो ये है कि हमारी ज़बान हमारे कंट्रोल में है, जो अंदर मामला चलता है हम बोलते नहीं तो कई विवाद हो जाएंगे। और उनकी ज़बान पे उनका कंट्रोल नहीं है, अब वो बोलते हैं, बस बोलते ही जाते हैं। कभी किसी पागल के पास खड़े होना है ना, कुछ तो भी अजीब सी बातें वो करता है, बस बाकी जब उसका मुंह बंद नहीं, वो चलता है, बस चलता ही रहता है। बस यही 1% अंतर है। मतलब हम सारे लोग बिल्कुल एकदम कगार पे खड़े हैं, एक छोटा सा धक्का लगा कि मामला गड़बड़। तो कोशिश कीजिएगा, ये जो हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये आपको एक व्यस्तता दे रहे हैं ताकि आप घर में व्यस्त रहो, अपने समय का कुछ उपयोग करो, और इस उपयोग के माध्यम से आप धन अर्जन करो, और जो व्यर्थ के ख्यालात हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब ये जो कैरी बैग सीने का महिला काम करेगी बड़ी ही आसानी से 8 से 10 हज़ार रुपये महीने की आमदनी इससे वो कर सकती है। अब आगे क्या होगा? जैसे ही आपने कैरी बैग बनाया, अब इनका हम लोग क्या करेंगे? जैसे मैं हूँ इंदौर से, यहीं से हूँ, है ना, राज पटेल, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किए कैरी बैग संस्था से। इसकी अनुमानित जो कीमत रहेगी वो रहेगी 10 रुपये एक कैरी बैग की। अब मैंने 100 कैरी बैग ऑर्डर किए संस्था को, तो मेरे पास में ये आप मान के चलिए कि तकरीबन 1000 रुपये मुझे देना होगा, है ना। 1000 रुपये में 100 कैरी बैग मेरे पास आते हैं। अब इन कैरी बैग को उठाकर मैं क्या करूँगा? लोकल में जितनी भी कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर मैं घर घर जाकर एक अवेयरनेस लेकर जाऊँगा कि आपको पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है, ये कैरी बैग हम आपको फ्री दे रहे हैं। अब जब भी बाजार जाओ इस कैरी बैग का आप उपयोग करना। और आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट है ना, अगर घर में थैलियाँ हैं तो कोशिश करना पॉलीथीन को जितना हो सके अवॉइड करना, है ना। समाज के लिए कुछ बेहतर करना है हम लोगों को। तो ये हम लोग संदेश लेकर जाते हैं, फ्री में हम लोग देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कैरी बैग मान के चलिए मैं 100 लोगों तक लेकर जाता हूँ। अब इसी कैरी बैग के अंदर एक पंपलेट डला हुआ है, उस पंपलेट के अंदर आपके संगठन की जानकारी है, कैसे आप जीवन सुकन्या योजना के तहत बच्चियों को 21,000 की सहायता राशि पहुंचाते हैं, जिससे नारी सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ती है। कैसे आप इमरजेंसी डोनेशन के तहत लोगों की मदद करते हैं, किसी के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो। कैसे समाज के अंदर आप महिलाओं के बीच में रोजगार लेकर जाते हैं, और कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से आप एक बेहतर धन अर्जन कर सकते हैं। और साथ ही आपके मोबाइल नंबर है। अब आप सोचिए 100 लोगों तक हमने अपनी बातें पहुंचाई। मेरे दोस्त, अगर इसमें से 15 लोग भी आपके साथ इस परिवार में सम्मिलित होने के तैयार होते हैं तो संस्था का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके हिसाब से 4,500-5 हज़ार रुपये का कमीशन आपके वॉलेट पे आता है। नुकसान का सौदा नहीं है। अब देखिए, तीनों काम हो गए। हमने रोजगार भी दे दिया, अपने परिवार का विकास भी कर लिया, संगठन का जीवनदान का। दूसरा, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी हम कुछ बेहतर कर पाए। तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए प्रशासनिक लोग और गवर्नमेंट भी आपका साथ देगी, जरूर सहयोग देगी। आप नेकी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उसी प्रकार और भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे बेकार से आकार एक प्रोजेक्ट है। इसके तहत हम जो पुराने कपड़े हैं उनको परचेस करते हैं, है ना। 20 रुपये किलो के भाव में संस्था द्वारा उनको खरीदा जाता है। उनको फिर से ठीक ठाक करके फिर वापस समाज के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। समाज में कई लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं है, लेकिन उनका आत्मविश्वास जिंदा है। आप रोड के किनारे कपड़े फेंकोगे, वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन वही कपड़े अगर 50-60 रुपये में अगर शर्ट मिल रही है और 100 रुपये में पैंट मिल रहा है, वो खरीद लेगा। उसके लिए वो नए हो सकते हैं ना। तो लोगों के तन पे कपड़े भी चले गए, और इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। और आपके घर में जो व्यर्थ कपड़े पड़े थे वो भी इस्तेमाल हो गए, है ना। क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना हमारे, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। डिपेंड करता है आपका जो शरीर है ये कैसा है ना। हमारे जो पुराने कपड़े हैं अभी भी हम सोचते हैं कि इनमें फिट आ जाएं, लगता नहीं साहब कि अब कभी हम इसमें फिट आ पाएंगे। कोशिश करते हैं लेकिन ठीक है। तो वो जो कपड़े हैं वो किसी के काम आ सकते हैं।
हैं इस संगठन के माध्यम से, और कई लोगों को हम रोजगार भी दे देंगे इसके माध्यम से। उसके अलावा एक और बहुत अच्छी पहल की गई है, अभी एक संस्था द्वारा एक फंड निकाला गया है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। संस्था उनको सहायता राशि देगी। किस प्रकार से काम होगा, यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं या ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनको अथॉरिटी दी गई है इस पेमेंट को देने के लिए संस्था द्वारा। एक छोटी सी राशि मान के चलिए, हमने किसी के 20,000 से मदद की। एक आउटलेट्स बनेगा छोटा, मोमोज की दुकान हो सकती है, चाय नाश्ते की दुकान हो सकती है, छोटी सी सब्जी की दुकान खुलवा सकते हैं हम किसी बच्चे को। अब ये जो आउटलेट्स बनेंगे, इस आउटलेट्स के अंदर एक और कमाल का काम होगा कि इस पे आपके संगठन की पूरी जानकारी भी लिखी रहेगी, अंकित रहेगी, जो मैंने अभी बताई जो पंपलेट पे, उसी प्रकार से सारी बातें लिखी रहेगी। अब जो बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है, कोई नाश्ते के लिए आ रहा है तो पढ़ा लिखा होगा, पढ़ेगा, समझेगा, बात करेगा, हो सकता है आपके परिवार का सदस्य बन जाए, तो वहाँ से भी वो एक अच्छा कमीशन अर्जित कर सकता है। साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो धनराशि दी जाएगी, इस धनराशि पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। दूसरी एक बात, रिकवरी वाली बात नहीं होगी साहब, प्रेशराइज नहीं होगा कि भाई साहब पैसे लौटाना है, नहीं। अब उसकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे बढ़ सकता है। अब उसको हमने काम तो स्टार्ट करवा दिया, अब उसकी मेहनत और ईमानदारी से हमारी संस्था का जो एप्लीकेशन है JDG पे, उसको डाउनलोड हम करवाएंगे, और डाउनलोड करवाने के बाद में उसको जो फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, उसमें से कुछ राशि अगर वो उसमें जमा करता है और अगर वो संस्था के 20,000 रुपये वापस कर देता है, तो अगले 60 दिन बाद संस्था फिर उसको 30,000 रुपये दे देगी। अब ये 30 वापस आ गए तो इनको 30 को 45 कर देगी। अब आप सोचिए, जब लाख रुपए वो जमा करेगा तो 1.5 लाख मिलेगा, 2 लाख जमा करेगा तो 3 लाख मिलेगा। अब उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटी सी जो उसकी आउटलेट्स हैं, आने वाले समय में इसको वो रेस्टोरेंट में बदल सकता है। क्योंकि एक बात बता दूं, व्यापार का कोई पार नहीं होता, डिपेंड करता है आप कितनी शिद्दत और कितनी ईमानदारी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार के और भी विविध हमारे प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद में मोतीमाला का प्रोजेक्ट है हमारा, ऑडिशन प्रोजेक्ट है हमारा, पाठशाला का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। अभी जो इनकमिंग प्रोजेक्ट में आपका जो है LED बल्ब असेंबलिंग का काम हो सकता है ना, ऑर्गेनिक खेती की ओर हम जा सकते हैं। ऐसे 15 तरह के प्रोजेक्ट संस्था आने वाले समय में 1 by 1 रन करेगी। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, पहले एक प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ जाए, फिर दूसरा लॉन्च करेगी। धीरे धीरे ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट लेकर आएंगे ताकि समाज के अंदर एक संपन्नता जा जाए, लोगों को हम लोग रोजगार से कनेक्ट कर पाएँ। अब इसके बाद में अगला जो है आपका जीवन दान सुकन्या योजना है। ये कैसे काम करती है देखिएगा। यहाँ पर एक बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में, है ना, लोगों को बस फ्री 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 की वजह से खुद दुखी हैं, है ना, और लोगों को भी परेशान करते हैं। तो यहाँ पर संगठन जो है, ये जो है जीवन दान सुकन्या योजना, इसके तहत हम बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ी करना चाहते हैं। जो छोटी बच्चियां हैं हमारे घर में, मुझे पता है बड़े ही लाड़ से, बड़े ही प्यार से इनको हम बड़ा करते हैं, लेकिन समाज के नियम है, एक दिन उसका विवाह कर देना होता है, पराया घर भेजना होता है। मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत सोच समझ करके वर को चुनते हो, लेकिन मेरे दोस्त इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसका भविष्य आगे क्या रहेगा, क्या घटनाएं होगी, क्या दुर्घटनाएं घटेगी, हमें कुछ पता नहीं है। मेरी बातें अन्यथा कोई मत लीजिएगा, है ना, पर जो बात है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी एक बात और भी है कि अगर नारी मजबूत है तो लड़ सकती है, अगर वो मजबूत नहीं है तो ये मान के चलिए अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, दुख है, क्योंकि आजकल समाज के अंदर बड़ा ही चलन चला है व्यसन का, है ना। कुछ लोग तरह तरह के ऐसी व्यसन करते हैं, खुद तो दुखी होते हैं, परिवार को भी दुखी रखते हैं, है ना। उनको लगता है कि मैं कुछ स्वर्ग में आ गया, लेकिन नर्क तैयार है अगले दिन उनके लिए, है ना। नर्क को आमंत्रित करते हैं, सिर्फ बेहोशी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो बच्चियां हैं, वो जो नारियां हैं, बेचारी परेशान है, दुखी है, अगर वो आत्मनिर्भर है तो उनका सम्मान भी है और वो लड़ तो सकती है। अगर वो उसके ऊपर निर्भर है, अब वो सहेगी, अब ताउम्र उसी नर्क में सड़ेगी। क्योंकि मेरा ये मानना है जितनी आत्मा एक पुरुष में मौजूद है, उससे ज़्यादा आत्मा एक नारी में मौजूद है ना।
क्योंकि वो जन्म देती है बच्चों को। कुछ और भी है जो बढ़ के है नारी के अंदर, सहनशीलता है। तो ये चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम मजबूती दें, बच्चियों को मजबूती दें आने वाले समय में। बच्चे एक छोटी सी, हमने एक बात यहाँ पर लिखी थी हमारे, आपने पीडीएफ देखी हो। बच्ची अपने पिता से एक बात बोलती है कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। सारी बात इसी में छुपी है। मतलब क्या है? धन देकर एक बार मदद कर सकते हो, 21,000 रुपये से जीवन नहीं कटता मेरे दोस्त, 21,000 रुपये से जीवन नहीं कटेगा। हम क्या चाहते हैं? ये जो सहायता राशि संस्था द्वारा दी गई है, अगर इसका आप ठीक तरीके से उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में ये बच्ची इसी संगठन के माध्यम से बहुत बड़ी इनकम कर पाएगी। कैसे? जीवनदान सुकन्या योजना जो है, यहाँ पर 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो बच्चियाँ हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के बाद संस्था द्वारा इन बच्चियों का एक वॉलेट है जिसका नाम है सुकन्या वॉलेट। इस वॉलेट के अंदर 2100 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं 10 टाइम, 10 बार। टोटल 21,000 हो जाते हैं ना, 2100 रुपये 10 बार आएंगे तो 21,000 हो जाएंगे। अब ये जो वॉलेट का पैसा है ये बैंक अकाउंट में नहीं जाता, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, बैंक अकाउंट में ये पैसा नहीं जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करना है? इसका उपयोग आप कर सकते हैं उस बच्ची से किसी एक परिवार के सदस्य को कनेक्ट करने में, मेंबरशिप के लिए उसका आप उपयोग करोगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? दूरगामी परिणाम क्या निकलेंगे इसके? पहले तो 2100 रुपये आपके हाथ में आ गए जैसे ही आपने एक मेंबर कनेक्ट किया, और जैसे ही मेंबर कनेक्ट किया बच्चे के वॉलेट के अंदर सीधे कमीशन चला गया 300 रुपये का, 100 रुपये आपको मिल गए। अब ये जो कमीशन का शेड्यूल है, अगर वो जो व्यक्ति आपने कनेक्ट किया, अगर 10 मेंबर आप अगर कनेक्ट करते हैं तो मैं गारंटी और श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब तक ये बच्ची विवाह लायक होगी, इसी संगठन के माध्यम से 1,50,000 रुपये महीने की आमदनी करना शुरू कर देगी। सबसे बेहतरीन तोहफा है माता पिता द्वारा ये अपनी बच्चियों को दिया जाना। लेकिन फिर वही बात, लोगों के मन में ये है कि बस बैठे बैठे मिल जाए तो बहुत बेहतर। ऐसा होता नहीं है, बार बार मैं दोहराता हूँ। तो ज़रूर आप सही और सटीक जानकारी लेकर जाइएगा लोगों के बीच में, उन्हीं लोगों को अपने परिवार का सदस्य बनाइएगा जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं बेहतर। हम धीरे चलेंगे लेकिन सुरक्षित चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये जीवनदान सुकन्या योजना आपको स्पष्ट हुई कैसे काम करती है। अब इसके बाद में अगला आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। इमरजेंसी डोनेशन के अंदर परिवार का कोई भी एक मेंबर्स अगर इस संगठन का हिस्सा है तो उसके परिवार में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन बनती है 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में, तो उस स्थिति में इस परिवार द्वारा 15,000 रुपये तक का डोनेशन दिया जाता है चैरिटी के माध्यम से। अब यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, बहुत ही गजब की बात है, याद रखिएगा। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ काम किया हो, किसी नेटवर्किंग कंपनी में काम किया हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है ना, 2-3 गलतियाँ हम यहाँ पर करते हैं मेंबरशिप के लिए, उसका भी ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। जब हम इस परिवार के किसी को जानकारी देने जाते हैं, अपने परिवार के माध्यम से फ़ोन लगाते हैं अपने किसी साथी को, तो वही जो शब्द पुराने हमारे अवचेतन में पड़े हुए हैं वही बाहर निकल कर आते हैं। आप सीधे उठाकर एक ही बात बोलते हो, एक प्लान आया है। क्या बोलते हैं? एक प्लान आया है। अब वो आपको बोले ना बोले, लेकिन उसके मन में ख्याल जरूर आता है, अच्छा फिर आ गया, कुछ याद आया है ना, फिर आ गया। भाई इससे पहले जिसमें किया था काम उसका कुछ हिसाब किताब हो जाए तो बेहतर है। गलती हो गई, शब्द बदले, मायने बदल गए शब्दों के आपके। अब वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा, वो यही समझेगा कि ये वही जोड़ने जाड़ने वाला काम है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस संगठन में हम जोड़ने जाड़ने का काम नहीं करते, हम लोगों से जोड़ते हैं। हम लोगों को नहीं जोड़ते, हम लोगों से जोड़ते हैं, हम लोगों की परेशानियों से जोड़ते हैं कि आपको क्या तकलीफें हैं और कैसे इसका हम समाधान कर सकते हैं। ये जिस दिन आप लेकर जाओगे आपका परिवार बड़ा होगा। अब आपको बोलना क्या है ना, इसके बदले में क्या बोलना है? अगर किसी को फ़ोन किया तो सीधी सी एक ही बात बोलना है
कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूँ, मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा हूँ, एक ऐसे NGO का हिस्सा हूँ जहाँ पर मेरे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये पूरा परिवार मिलकर के मेरी मदद करता है। और साथ ही साथ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ से मैं बहुत बेहतरीन तरीके से धन अर्जन भी कर पा रहा हूँ। अब शब्द बदले, मायने बदले, वो आपकी बात सुनेगा, है ना, वो बात जरूर सुनेगा कि भाई अब तो बता यार क्या है, कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस संगठन का हिस्सा हो तो इस प्रकार से आपको इसको प्रमोट करना है। अब फिर हम वहीं आते हैं कि अगर आप नेटवर्कर हो तो कई बार हमने सिस्टमों के बारे में बात की, कोई समझदार व्यक्ति आकर हमसे एक सवाल पूछता है कि भाई एक बात बता दो, बहुत अच्छे आंकड़े आपने पेपर पर लिखे, खूब गोले बनाए, है ना, गोले बना बना करके हमको अमीर बना दिया, इतना सा ये बता दे कि जो व्यक्ति सबसे आखिरी में आएगा तुम्हारे सिस्टम में उसको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ पर बोलती बंद होती है साहब, क्योंकि जितने भी सिस्टम चलते थे ना और चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की ओर ही होता है, जो व्यक्ति आखिरी में आता है उसकी मृत्यु होती है, उसको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वही बात अगर हम हमारे संगठन की करें तो देखिए, आप यहाँ पर आए हैं, दो बातें हो सकती है इस परिवार से कनेक्ट होने की। पहली बात तो ये कि जिन्होंने आपको बुलाया इनका मान सम्मान है ना, उसके लिए आप इस परिवार का हिस्सा बन गए, बगैर सोचे समझे बन गए। दूसरी बात होती है, हो सकता है हमारे शब्दों में आप आ गए, हमारी बातों में आप आ गए, अच्छा लगा, चलिए मैडम को दिए 2100 रुपये और चलिए हम आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अब आप यहाँ पर परिवार का हिस्सा तो बन गए, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और ये टर्न देने से एक्टिवेशन भी हो गया, आपका टाइम नहीं लगता। अब घर जाने के बाद अक्कल आती है, सारा मामला वहीं सेट है ना घर पे, वहाँ जाने के बाद फिर अक्कल आती है। अगर पुरुष है तो उनकी जो महिला मित्र मंडली है, वाइफ है ना, महिला है तो पुरुष है घर पे बैठे हैं। अब जब बात निकलेगी तो बोलो कहाँ दे के आ गई, बोलो घर का किराने का सामान आ जाता और किसी काम में 2100 आ जाते, व्यर्थ तुमने लगा दिए, है ना, इस टाइप की बातें होती है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जर्नली होता ये है कि जब हम बाजार में निकलते हैं ना तो बाजार की जो चकाचौंध है वो हमें मोह लेती है, और उसी सम्मोहन के कारण हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं खरीद के हमारे घर लेकर आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती। घर आने के बाद समझ में आता है कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी, पुराना तो था ही से, क्या आवश्यकता थी, फोकट 10,000 खर्चे कर दिए, 12,000, 15,000, 20,000। चलिए, तो मान के चलिए कि आप यहाँ पर परिवार का हिस्सा बन गए, घर चले गए और जीरो पे आउट हो गए। जीरो पे आउट होने का मतलब ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया साहब, कुछ भी नहीं किया, किसी को नहीं बताया। जीवन बहुत लंबा है ना, और 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, 90 दिन से लेके कभी भी जीवन में जो क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो ऐसी स्थिति में इस संस्था द्वारा, इस परिवार द्वारा आपको 15,000 रुपये तक की तो मदद पहुंचाई जाती है। तो अब मुझे बताइए, आपने दिया कितना था? 2100 से इस परिवार का हिस्सा बने थे ना, 15,000 तो कभी भी मिल जाएंगे। और बात पैसे की नहीं है, एक और भी बात है, इसके अलावा भी आपको 3 लाख लोगों का परिवार मिला है। ये परिवार क्या करता है पता आपको? भारत में कहीं पर भी अगर आप भ्रमण पर हैं और अगर आपके साथ कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दिक्कत आप महसूस करते हैं, तो तुरंत आप अपने सीनियर से बात कीजिए। आपके परिवार के 3 लाख लोग मौजूद हैं पूरे भारत में, कोई भी साथी आपकी मदद करने के लिए तुरंत आ जाएगा। ये बात हमेशा जिंदगी भर इस परिवार का साथ रहेगा आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वही बताना चाहता हूँ कि संगठन कभी न कभी इतना लौटा देगा जो आपने दिया उससे कई गुना होगा आपके लिए। तो इमरजेंसी डोनेशन में 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में हमारे साथ या हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ, इसका मतलब ये है कि अगर परिवार के मुखिया का डोनेशन है तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली कवर है। किसी के साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो ऐसी स्थिति में संगठन आपको 15,000 रुपये तक की मदद पहुंचाता है चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या? गूगल है, वहां पर डाल दीजिएगा, वो बता देगा आपको। क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर कुछ बीमारियां जिनको हम कवर करते हैं, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी होना, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट होना, या ब्रेन हेमरेज हो जाना, दिमाग की नस फट जाना, या मेजर एक्सीडेंट जिसमें पुलिस कंप्लेंट होना ज़रूरी है,
ऐसी परिस्थितियों में संस्था तुरंत प्रभाव से आपको मदद पहुंचाती है। अब ये नियम क्यों बनाया गया, उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि ये जो ऊपर का माला है ना हमारा, ये बहुत खुराफाती है। ये खोजता है कहां से कैसे मैं खींच लूं। तो अब सोचिएगा 2 घड़ी के लिए, मान के चलिए राहुल पटेल जी हमारे घर आए, इन्होंने योजनाओं के बारे में, संगठन के बारे में बताया। अब 2100 रुपये देना है, बड़ी राशि नहीं है। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार पापा का ऑपरेशन कराना है अगले साल, सौदा महंगा नहीं है, और परेशानियां तो बहुत है जीवन के अंदर। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, अब वो बोलेगा ला भाई, बोला था ना दिलवा पैसे। किसी को सांड ने भीट मार दी, ला भाई। तो वो परेशानियां एक तो छोटी परेशानियां, दूसरी वो परेशानियां जो पूर्व में आपके साथ मौजूद है, बीमारियां मौजूद है। अचानक से अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, दिमाग की नस अचानक से घटती है, अचानक फटती है ना, एक्सीडेंट का हमें पता नहीं कि यहाँ से निकलने के बाद क्या परिस्थितियां बनेगी, और उनके लिए संगठन आपको मदद पहुंचाता है। अब यही राशि जो आपको 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में 15,000 रुपये दी गई थी, यही राशि 1 वर्ष पश्चात लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने कितने लोगों की मदद की। आपके द्वारा जो मदद पहुंचाई गई उसका 100 टाइम 100 गुना आपको मिलता है। क्योंकि एक बात है, कर भला तो हो भला, सीधी सी बात है। तो संगठन यहाँ हमें बोलता है कि हमें लोगों की मदद करना है, जब जब भी जरूरत पड़े तब तब हमें मदद करना है। मदद आप तक जरूर पहुंचेगी। तो पूरे वर्ष में अगर आपने धीरे धीरे ही सही 10-10 रुपये करके ही अगर आपने 2000 का डोनेशन दिया है, तो 2900 यानी कि 2 लाख रुपए तक का डोनेशन आप संस्था से प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। अब हो सकता है भविष्य में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बने जहां पर हमारे परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन हम भी लड़ते हैं सब मानसिक रूप से, धन की व्यवस्था जुटानी ना, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में इस परिवार द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, सारे कोऑर्डिनेटर्स आपके आसपास मौजूद है। वेरिफिकेशन भी होगा, जांच पड़ताल भी होगी। जो डोनेशन आपको जा रहा है अगर वो जेन्युइन है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा मान के चले कोई किसान है, उसने केसीसी के ऊपर लोन ले रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड, वो लोन जमा नहीं भर पा रहा है ना, बैंक करप्ट हो चुका है, उसके घर पे नीलामी के आदेश आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ये संगठन जरूर मदद करता है उस किसान भाई की। कुल मिलाकर मेरा कहने का ये आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये संगठन, ये परिवार आपकी मदद करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ दुख दर्द में संगठन आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में अगर आपको पढ़ाना है, तो भी ये संगठन आपकी ज़रूर मदद करेगा। मान के चलिए MBBS की एग्ज़ाम क्लियर कर ली उसने टॉप रैंक से, अब मेडिकल कॉलेज में लेके जाना है, तो उस स्थिति में भी संगठन द्वारा आपको मदद पहुँचाई जाती है। अब ये धन आता कैसे है, शुरू में भी बताया, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब जब भी डोनेशन आएगा तब तब हम ही लोगों को मदद करना है एक दूसरे की। संगठन द्वारा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता। संगठन ये बोलता है कि हमने आपको संगठित कर दिया, अब आपके परिवार में कोई दिक्कत आएगी तो आपस में मिल करके इसको समाधान कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, संगठन के अंदर शक्ति होती है, ये हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं। लगातार कई लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है इस संगठन के माध्यम से। अब यहाँ पर हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है। इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। मान के चलिए 1 लाख सदस्य हैं। अब किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है और इनमें से उसका जो डोनेशन है वो मंजूर होता है, तो हमारे डैशबोर्ड पर लाइव होता है और वहीं पर हमें डोनेट करने का ऑप्शन आता है। तो 1 लाख व्यक्ति अगर मेरे दोस्त 10-10 रुपये का भी डोनेशन दे तो 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। इससे हम किसी भी साथी की बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपका एक 10 रुपये का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है। तो अभी मैंने बताया था ना कि एक और यात्रा है आगे की, वहाँ के लिए भी धन बटोरा जा सकता है, वो यहीं से बटोरा जा सकता है। क्योंकि एक बात बोलते हैं कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं, दुआएं साथ जाती है। याद रखिएगा, तोहफे संसार में टूट फूट जाएंगे, लेकिन दुआएं ये उस अनंत यात्रा में हमारे साथ चलती है। तो यहाँ पर जब हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तो पलट कर आप तक दुआएं आती हैं।
और वही दुआएं आपके परिवार में खुशियां लेकर आती है, आपके परिवार में संपन्नता लेकर आती है। हमने ये नोटिस किया है, जब जब भी हमने डोनेशन ज़्यादा दिया है, किसी की मदद की है, हमारा कमीशन बढ़ा है। तो यहाँ पर यही पूरा पार्ट है कि आपको एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है आपका, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो संगठन ये बोलता है कि चूंकि ये संगठन जन कल्याण का कार्य करता है, तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी अगर करते हैं, मान के चले बेजुबान जानवरों को आप खाना खिला रहे हैं, आप गरीबों की मदद कर रहे हैं, हॉस्पिटल में चले गए, कहीं फ्रूट्स बांट दिए आपने, है ना, या कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया संगठन के माध्यम से, तो ये सारी एक्टिविटियां आप अगर करते हैं और उसका अगर यूट्यूब अगर चैनल वो बना करके आप वीडियो बना करके संस्था के चैनल पे अपलोड करते हैं, तो कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। क्या? सबसे पहले तो समाज के अंदर हमारी एक पहचान जाती है, लोग हमें जानने लगते हैं, आपके चेहरे को पहचानने लगते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि ये बातें स्त्रियों के लिए लागू नहीं होती, पुरुषों के लिए है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो हम लोग हैं ना, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। हमारे अंदर दया भाव का विकास होगा, करुणा का विकास होगा, लोगों की मदद करने के भाव हमारे अंदर प्रगाढ़ होंगे। ये सारी एक्टिविटियां करने से आप बदल जाओगे धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे ही सही, एक दिन आप अपने आप के अंदर बहुत बदलाव पाओगे। अब ये बदलाव संगठन क्यों करना चाहता है? मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि संगठन एक ऐसे मानव का निर्माण करने जा रहा है जिसके मन में दया हो, करुणा हो। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जब हम करते हैं तो संगठन को ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर कई लोग ऐसे निकलेंगे, चाहे राज पटेल हो, चाहे राहुल पटेल हो, चाहे आदर्श जी हो, आदर्श पटेल जी हो, ऐसे बहुत सारे लोग निकलेंगे जो यहाँ से हजारों रुपए पर डे की इनकम करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाज के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, ठूसे हुए पड़े हैं, है ना, किसी काम के नहीं। एक दिन डिलीट होना है ना, डिलीट समझते हो ना, डिलीट होना है एक दिन, और जब डिलीट होना है एक दिन, तो वो पीछे पड़ा हुआ पैसा किसी काम का नहीं, पता नहीं उसका क्या उपयोग होगा। और कुछ लोग होते हैं साहब रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं और वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो संगठन यही चाहता है कि जो यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेटर्स तैयार कर रहा हूँ, जो एसोसिएट्स तैयार कर रहा हूँ, जिनको मैं खूब धन दे रहा हूँ संगठन के माध्यम से, क्या ऐसा तो नहीं कि इस धन को ये दबोच रहे हैं? समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं? तो जब लगातार आप कुछ एक्टिविटी करते हो, अब देखिए स्वार्थ रहता है यहाँ पर, है ना। संगठन बोलता है कि अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको सोशल एक्टिविटी करना जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो हम आपको कोऑर्डिनेटर का फंड नहीं देंगे। तो डर व्यक्ति को अनुशासन में रखता है। अब चलिए, इसी कारण से हमने एक्टिविटी शुरू कर दी। किस कारण से? वो पैसा निकालने के लिए, चाहे वो मन में एक लालच था। लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ, लगातार अगर आप ये काम करते हो तो वो आपका स्वार्थ परमार्थ में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्टिविटियां करते हो ना, तो आपका मन बदलता है, आपका स्वभाव बदलता है, आपका नेचर बदलता है। लगातार अगर आप बेजुबान पशुओं को खाना खिलाते हो ना, तो थोड़े दिन बाद आप उनको डंडा नहीं मार सकते, उनसे एक प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है ना। तो ये संगठन चाहता है कि आप मानव हो, आपके अंदर मानवता के गुण होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम मानव नजर आए और हम मानव हो। मानव के रूप में निशाचर भी मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है वो कैसे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, क्या उनके मन के अंदर लोगों के प्रति दया है, क्या लोगों के प्रति करुणा है, क्या उनके आंखों में आंसू आते हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। और ये जो चोला है ना, ये सभी का एक है। यहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं है साहब, बता दूं मैं आपको, कोई लेना देना नहीं है। उसने ऊपर वाले ने, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे मालिक हो, चाहे वो जो हमारा पंथ हो, एक जैसा बनाया है। सबका खून एक जैसा बनाया, नहीं तो खून अलग अलग रंग का बना देता ना, वो फिर ऐसा ही था। तो हमारा अलग, उनका अलग, उनका अलग, उनका अलग, ऐसा नहीं होता ना। सबको एक जैसा बनाया और सभी के मन के अंदर उतनी ही करुणा, उतनी ही दया है जितनी एक सही व्यक्ति के मन में होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो एक्टिविटियां हैं, ये हमें बनाती है सही रूप से एक मानव।
इसके बड़े ही फायदे होते हैं साहब। क्या फायदे होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर आपके मधुर संबंध बनना शुरू हो जाएंगे। जब आप बदलते हो ना तो घर के छोटे मोटे कलेश होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब आप उन चीज़ों से ऊपर चले गए। अब बात बदल गई, स्वभाव बदल गया। अब जो मिल गया उसी में राजी। अब विशेष कोई डिमांड नहीं, सब्जी में नमक मिर्चा कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो वो चीजें बदल जाती है यहाँ पे रहते रहते। तो हम आपको वही कहते हैं कि ये संगठन कुछ अलग है। ये हमें आगे चलकर पता चलेगा जब हम इसके साथ एक्टिविटियां करेंगे, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जो YouTube इनकम प्लेटफॉर्म है वो इसलिए भी दिया गया है कि सभी लोगों को अपना YouTube चैनल बनाना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। अब YouTube को चाहिए क्या? कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए। अब देखिए, अब अगर आप घर जाते हो तो रास्ते में देखिएगा कई लोग जिनको आपकी ज़रूरत है, कई पशु जिनको आपकी ज़रूरत है, आप मदद कर सकते हैं, आप सहायता कर सकते हैं। कितने वीडियो बना सकते हैं, दिन के कई वीडियो आप बना सकते हैं मदद करते हुए, और वही वीडियो आपको अपलोड करना है। आपके 3 लाख लोगों का परिवार है, धीरे धीरे आपका चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से जो है आपकी डॉलर्स में इनकम आना शुरू हो जाएगी। बाकी एक बात और भी होगी, एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी, वो अलग। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद में फिर आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। चूंकि एक NGO है तो संस्था के पास में बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें हमें इन फ्यूचर रन करना होता है। और लास्ट में द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन.com के नाम से हमारा न्यूज़ चैनल है। इसका हमारा कार्ड बनता है। ये हमें ये याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इस संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं। यहाँ पर शुरू में मैंने एक बात बोली थी आपको कि ये जो है संगठन, हम लोग एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी हम अपने परिवार के सदस्य की मदद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आर्थिक रूप से मदद का तो ये आशय है कि आप किसी को धन देकर उसकी मदद कर देते हो, लेकिन एक मानसिक पीड़ा भी होती है साहब, और वो उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब उसमें हम कैसे मदद पहुंचाते हैं? मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफ़र पर गए, एक ऐसा स्थान पे आप गए घूमने के लिए जिसके बारे में आप कुछ जानकारी नहीं, अनजाने हो। अब आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आप हो, है ना, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, सभी लोग हो सकते हैं, है ना, आपकी पूरी फैमिली है। अब ये ट्रेन से सफ़र हो रहा है और रात को 8 बजे जहाँ आपको ट्रेन में उतारना था स्टेशन पे, उतने उतारा, रात लेट होने की वजह से रात को 3 बजे। अब आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में आप घबरा से जाओगे, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। अनजाना है ना, सुनसान है। क्योंकि पुरुष अगर अकेला हो तो वो प्लेटफॉर्म पे सो के रात गुजार दे, लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती है ना तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप अगर हमें याद करते हैं तो आपके संगठन के, मैंने बोला 3 लाख लोग हैं, कोई भी साथी आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाएगा। बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा समाज है, समाज में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन अपने परिवार के सदस्य की फिजिकली मदद करता है, उसके साथ खड़े होकर पूरा संगठन मदद करता है, क्योंकि संगठन के अंदर शक्ति होती है। तो ये सारी बातें हैं इस संगठन की। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स पद भी हमारे संगठन द्वारा दिए जाते हैं, जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त आय आपको दी जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर पद एक ऐसा पद होता है जो आपके काम करने से नहीं, संगठन के काम करने से आपको आय देता है। जर्नली अगर आपने कुछ काम किया हो तो जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है। टीम खत्म तो इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेटर्स बने, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने आप, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, चाहे कोई भी करे, मायने नहीं रखती है बात, 105 रुपये का कमीशन आता है। अब 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आप होते हो, सब में बराबर बांट दिया जाता है। मान के चलिए सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन रोज निकलते हैं तो 5000 का कमीशन बनता है, 1250 रुपये अलग से कमीशन के अलावा। तो ये जो बड़ी इनकम जनरेट कब होती है, जब आप कोऑर्डिनेटर्स बनते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप पद पे ऊपर जाते हैं आपको लगातार संगठन के लिए काम करना होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट का नंबर आता है, जहां पर 4% की रॉयल्टी मिलती है, 84 रुपये मिलते हैं। उसके बाद फिर नेशनल का आता है। नेशनल के पास में 3 राज्य होते हैं,
यहाँ पर 1% का कमीशन निकलता है संस्था द्वारा नेशनल के लिए, जितने भी पूरे तीनों राज्यों में से रजिस्ट्रेशन होते हैं, मतलब 21 रुपये का कमीशन निकलता है। लेकिन ये आप मत सोचिए कि पैसा खूब आया, जैसा आता है ना वैसा जाता भी ऐसा है ना। लगातार हम ये मान के चलिए कि 1 महीने में, मैं मेरी स्थिति बता दूं, तकरीबन 20 से 22 दिन में बाहर रहता हूँ, सफ़र में ही रहता हूँ। अभी आपके पास यहाँ हूँ, कल घर हूँ, परसों फिर हमारी मीटिंग है, 3 तारीख को फिर हमारा रिजर्वेशन है, 4 तारीख को जबलपुर मीटिंग है, रात को निकल जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से 6 तारीख को फिर फ्लाइट है, तो फिर हम जो है डिब्रूगढ़ करके एक जगह असम में, वहाँ पर 7 तारीख का सेमिनार है, वो कंप्लीट करेंगे। डिब्रूगढ़ से फिर चले जाएंगे हम दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, यहाँ पर भी हमारी टीम है, वहाँ फिर मीटिंग है। 12 तारीख को फिर इंदौर पहुँचेंगे और 12 के बाद आने के बाद 19 को फिर गोवा निकल जाएंगे। तो ये जो खर्चा है ना, ये हमारे पास से ही होता है लगातार। संगठन इसीलिए हमें देता है कि आप टीम डेवलप कर सको, आप जन जन तक पहुंचो, अपने परिवार की बातें लेकर जाओ। तो और भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे संगठन की। तो इसके लिए सुबह मॉर्निंग में हमारा जो है सेशन होता है 8 बजे, जब हम मौजूद होते हैं, हम ही मीटिंग लेते हैं। रात को 9 बजे भी सेशन की मीटिंग होती है, बहुत अच्छी, उसमें आप आइए और विस्तार से जानिए, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। अगर ठीक तरीके से इसको जानना है, समझना है, तो कुछ मीटिंग्स अटेंड कीजिए, समझिए, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे एक बार समझिएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से वर्किंग इनकम इस संगठन के माध्यम से ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ पर ये जो संगठन है इसकी मजबूती मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। मन में कई बार ख्याल आते हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी संगठन हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, 2 कारणों से खत्म होता है। पहला कारण तो ये है कि लायबिलिटी आ जाना, कर्जा हो जाना, बात खत्म हो जाती है, बचा नहीं, माध्यम कुछ रहा नहीं अब, या तो घर छोड़ देगा या फिर और कोई ऐसे रास्ते चुन ले। तो ये जो संगठन है आपका, इसको आपने समझा, यहाँ पर मैं बता दूं कि जितना भी डोनेशन आता है वो डोनेशन आप और हम लोग मिलकर ही देते हैं। तो संगठन के ऊपर 1 रुपये की भी लायबिलिटी नहीं है आपके जीवन दान के ऊपर, कर्जा कुछ भी नहीं है, 0 लायबिलिटी से आपका संगठन चल रहा है। तो कर्जा नहीं है। दूसरा क्या होता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, मन में लालच आ गया, शटर गिरा दी, जो होगा सो निपटेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने 2100 दिए, उसमें से संगठन ने 2010 रुपये वापस लौटा दिए, कुछ नहीं बचता है। संगठन प्रोजेक्ट फंड के नाम पर आपको एक ऐसा लोन देता है जिसपे 20% की सब्सिडी होती है। 1 लाख रुपए अगर आप लेते हो तो जमा 80 ही करना होता है। तो सर का पैसा हमारी ओर निकलता है, और अगर सही से इसका कैलकुलेशन आप करके देखोगे तो ये कुछ कारण हैं जो आपके संगठन को, आपके परिवार को मजबूत बनाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक आप सही संगठन के साथ में हो, बेफिक्र के साथ में, जितनी आपकी रफ्तार है उतनी रफ्तार से आप काम कर सकते हैं, लेकिन शिद्दत से करना है तो शिद्दत से, या नहीं करना, बस एक बात ठान के जाइएगा। यहाँ से जीवन बदल सकता है, आर्थिक स्थितियां बेहतर हो सकती है, और लोगों के द्वारा जो दुआएं आएगी वो अलग हमारे पास। तो नमस्कार सबको, जय जीवनदान। जय जीवनदान। यहाँ जो संगठन है, यहाँ पर ना ही हम पैसे कमा सकते हैं, इसके अलावा हम जन जन जाकर लोगों की सहायता कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं जिसके लिए हम अलग अलग उपाय ला सकते हैं। जीवनदान जो हमें अलग अलग परियोजनाएं देता है, जिसकी मदद से हम, जैसे कि पॉलिथीन मुक्त अभियान के द्वारा पॉलिथीन जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अलग अलग महिलाओं को सशक्तिकरण देना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, जिससे देश ही आगे बढ़े। वो महिलाएं एक स्टीम होती है, एक बीज होता है किसी भी परिवार का। तो महिला आगे बढ़ेगी तो परिवार भी आगे बढ़ेगा और देश का भी कल्याण होगा। इसके अलावा बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, जितनी भी परियोजना है उसमें अपना भूमिका निभाए, और जो भी पॉलिथीन मुक्त अभियान और गो रक्षा अभियान, इन सब अभियानों में अपना सहयोग। धन्यवाद।